नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की स्वागत है सपना भाभी की कहानी में। आज की कहानी बहुत ही चौंकाने वाली। मैं कभी नहीं सोचती थी कि मेरे छोटे भाई की कलम इतनी बड़ी होगी कि कोई भी देखकर शॉक रह जाएगा। मेरे पापा जी अभी नई नई बाहर से आए हुए थे और मेरे लिए भी वह कुछ सामान लेकर आए थे। तभी मेरा छोटा भाई स्कूल से घर पर आ जाता है और पापा जी को देखकर बोलते हैं कि पापा, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। तभी मेरे पापा बोलते हैं कि तेरे लिए तो मैं चॉकलेट लेकर आया हुआ हूँ, तुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ना। तभी वह बोलता है कि दीदी के लिए आपने क्या लेकर आया है। तब भी वह मेरा सामान देख लेता है और बोलता है कि दीदी के लिए आप इतनी अच्छी अच्छी सामान लेकर आते हैं और मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आते हैं, सिर्फ चॉकलेट से ही मुझे आप उलझा देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, तेरे लिए भी पापा कुछ लेकर आए हुए हैं। तभी मेरे पापा बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसके लिए मैं कुछ नहीं लेकर आया हूँ, इसके लिए मैं यहीं पर कुछ गिन दूंगा, तू जो बोलेगा वह। फिर मेरा भाई बोलता है कि आप अभी जाइए बाजार और मेरे किंकर सामान लेकर आई है। तभी मेरे पापा बाजार जाने लग जाते हैं। बाजार जाते जाते हुए मुझे फोन कर कर बोलते हैं कि तू अपना छोटा भाई का ख्याल रखना, क्योंकि घर पर अभी तेरी मम्मी नहीं है। मैं बोलता हूँ कि ठीक है पापा जी। तभी मेरे भाई बोलता है कि दीदी, मुझे अपनी कोचिंग का होमवर्क कंप्लीट करना है। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, जा कर ले। फिर मैं किचन की ओर जा ही रही थी, तभी मेरे भाई के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आने लग जाती है। फिर मैं उसके कमरे के पास जाकर देखती हूँ तो मैं एकदम से घबराने लग जाती हूँ, क्योंकि मेरे भाई अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है और उसके पास इतनी बड़ी कलम थी कि शायद इतनी बड़ी कलम तो मेरे सर के पास भी नहीं है। फिर मैं उसे कमरे के पास से चली जाती हूँ और सोचने लग जाती हूँ कि मेरा भाई इतनी बड़ी कलम लेकर करेगा क्या। फिर कुछ देर बाद फिर मैं उसके कमरे के पास जाती हूँ उसे देखने के लिए कि अब वह क्या कर रहा है। फिर मैं देखते हूँ तो वह अपनी कलम से तो खेल रहा था और बहुत ही ज्यादा खुश भी था। फिर मैं बोलते हूँ कि अरे तू यह क्या कर रहा है। तभी वह बोलता है कि अरे दीदी, आपने देख ली क्या। मैं बोली कि मैं कब से देख रही थी तुझे। तभी वह बोलता है कि अरे दीदी सॉरी, मैं अपनी होमवर्क बनाना ही भूल गया था। तभी मुझे देखकर अपना कलाम छुपाने लग जाता है और बोलता है कि दीदी, आप किसी से भी मत कहिएगा। मैं बोलती हूँ कि मुझे जरा दिखाओ कि कलम कैसी है। फिर मेरा भाई बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आपको अभी अपना कलाम नहीं दिखा सकता। फिर मैं बोलता हूँ कि क्यों। तभी वह बोलता है कि कहीं आप मेरा कलम छीन ना लो। फिर मैं अपने भाई से बोलता हूँ कि नहीं नहीं, मैं तेरा कल एकदम से नहीं लूंगी। तभी मेरा भाई बोलता है कि ठीक है, आप देख लीजिए। फिर मैं अपनी हाथ में लेकर उसके कलम देखती हूँ तो सही में यार, ऐसी कलम तुम्हें किसी के पास नहीं देखी हूँ। फिर मैं पूछती हूँ कि तुझे यह कलम किसने दी, यह कलम तुझे किसने दी। तभी मेरा भाई बोलता है कि अरे दीदी, पापा ने मुझे कम दी थी और बोले थे कि यह कलम तो किसी को भी मत दिखाना। मैं बोली कि ठीक है। तभी मेरा भाई बोलता है कि दीदी, मैं आपसे एक बात पूछूं क्या। तभी मैं बोलती हूँ कि हाँ पूछो, क्या बात है। तभी मेरा भाई बोलता है कि आपको पापा क्या दिए हैं। मैं बोली कि तेरे पास जो पेन है वह मेरे पास भी है, क्योंकि पापा भी दिल से अभी आए हैं ना, इसलिए ऐसी पेन लेकर आए हैं जो पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं है। फिर मेरा भाई बोलता है कि ठीक है दीदी, मैं कल अपने सर को भी यह कलम दिखाऊंगा और कर भी देखकर एकदम से